नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, एक प्रखर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और भारत के दलित आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू, अब डौनियर और अंबेडकर नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे समाज में अस्पृश्य माना जाता था। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में बीता। बाबा साहेब का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें अनेक अपमान सहने पड़े। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई, जहां उन्होंने अनेक सामाजिक बाधाओं के बावजूद पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पिता रामजी सकपाल ने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्हें प्रोत्साहित किया। डॉक्टर अंबेडकर की उच्च शिक्षा एक मिसाल थी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका गए, जहां से उन्होंने 1915 में एएमए और 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी पीएचडी का विषय भारतीय रुपये की समस्या था। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और डी की डिग्री हासिल की। उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा भी पास की। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल एक प्रखर विद्वान बनाया, बल्कि उन्हें भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित था। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया और दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन किए। उन्होंने महाड़ के चवदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को पानी पीने के अधिकार से वंचित किया गया था। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा और जातिगत भेदभाव का प्रतीक मानी जाती थी। 1930 के दशक में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। उनका मानना था कि समाज में समानता लाने के लिए जाति प्रथा का उन्मूलन आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक संविधान में से एक है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कमजोर और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिला। उनका संविधान निर्माण का कार्य भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना राजनीतिक जीवन भी सामाजिक सुधार के लिए समर्पित किया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो बाद में भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के रूप में परिवर्तित हुई। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज को भारतीय राजनीति में प्रभावशाली बनाया। 1951 में उन्होंने नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके समाज सुधार के प्रस्तावों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। 1956 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इसे जाति प्रथा से मुक्त एक आदर्श धर्म के रूप में प्रचारित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक ऐसी विचारधारा के रूप में अपनाया जो समानता, करुणा और मानवतावाद पर आधारित थी। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म भारतीय समाज को जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता से मुक्त कर सकता है। उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर एक महान विचारक और लेखक थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ और लेख लिखे, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर उनके विचार झलकते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑन ऑफ रूपी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और द बुद्ध एंड हिज धम्म शामिल हैं। उनकी लेखनी ने भारतीय समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ।
रमाबाई ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन में उनका साथ दिया। रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने डॉ शारदा कबीर से विवाह किया, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। उन्हें 1990 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और योगदान आज भी समाज में प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनके जीवन और कार्य हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।